हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रितेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट चैनल ऑल स्पोर्ट अड्डा। डियर फ्रेंड, हमारे चैनल द्वारा चलाई जा रही वीकली स्पोर्ट करंट अफेयर सीरीज का ये पार्ट 22 है। डियर फ्रेंड्स, 28 जून से लेकर 4 जुलाई 2021 तक की स्पोर्ट से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का इस वीडियो में समावेश है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह वीडियो फिजिकल एजुकेशन जैसे टीजीटी, पीजीटी और बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन क्रिकेट खेल से संबंधित है। वर्ष 2021 में होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। डियर फ्रेंड्स, अभी वर्ष 2021 में होने वाले आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात और ओमान इन दो देशों में किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन पहले भारत में होना तय हुआ था, परंतु कोविड-19 के बढ़ते संकट के कारण अब इसे संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में आयोजित किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन कब किया जाएगा। तो आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपको आईपीएल से संबंधित कुछ बातें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में, जिसे हम यूएई कहते हैं, वहाँ पर हुआ था। डियर फ्रेंड्स, आईपीएल के 14वें सीजन जो कि भारत में हो रहा था और कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण उसे बीच में ही रोक दिया गया था। अब बचे हुए मैचों को कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आईपीएल 14 के बचे हुए मैचों को संयुक्त अरब अमीरात में कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्णम मल्लेश्वरी। अभी हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया है। डियर फ्रेंड्स, कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध वेट लिफ्टिंग खेल से है और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। इन्होंने वर्ष 2020 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार के एग्ज़ामों में पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको यह क्वेश्चन पता होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आपको और भी बातें जो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कर्णम मल्लेश्वरी को वर्ष 1995 में भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें वर्ष 1999 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अभी हाल ही में कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया है। डियर फ्रेंड, इतनी सारी बातें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु सरकार। अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और वहीं पे जो खिलाड़ी रजत पदक जीतते हैं टोक्यो ओलंपिक में, उन्हें 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और जो खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतते हैं उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये घोषणा तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य के खिलाड़ियों के लिए की है। इसी तरह की घोषणा हरियाणा सरकार ने भी की है। हरियाणा सरकार ने कहा है टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपया उनकी सरकार देगी। डियर फ्रेंड्स, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ओलंपिक से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है जारी किया है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत।
अभी हाल ही में अपने देश भारत ने टोक्यो ओलंपिक के लिए अपना ऑफिशियल थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है लॉन्च किया है। डियर फ्रेंड्स, ये लक्ष्य तेरा सामने इस सॉन्ग को किसने गाया है? तो डियर फ्रेंड्स, इस सॉन्ग को गाया है मोहित चौहान ने। अगला क्वेश्चन शूटिंग खेल से संबंधित है। हाल ही में ISSF द्वारा क्रोएशिया में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले निशानेबाज कौन हैं? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राही सरनोवत। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में राही सरनोवत क्रोएशिया में चल रही शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। डियर फ्रेंड्स, शूटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पर हो रहा था? तो डियर फ्रेंड्स, शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन क्रोएशिया में हो रहा था। आपको पता होना चाहिए भारत के कुल 13 निशानेबाज इस विश्व कप में सम्मिलित हुए, जिनमें से 7 महिला और 6 पुरुष थे। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है राही सरनोवत ने इस निशानेबाजी विश्व कप में 1 गोल्ड और 1 कांस्य 2 पदक जीते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, बहुत बार अनेकों एग्जामों में वह क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज हैं। इन्होंने 2008 की बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि पहले निशानेबाज जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था उनका क्या नाम है? तो उनका नाम अभिनव बिंद्रा है। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धूती चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि धूती चंद जो हैं वो एथलेटिक खेल से संबंधित हैं। इन्होंने अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। डियर फ्रेंड्स, कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए भारत के स्टार स्प्रिंटर धूती चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इन्हें वर्ल्ड रैंकिंग कोटे के तहत टोक्यो ओलंपिक में जगह मिली है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए धूती चंद ने टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर व 200 मीटर स्पर्धा में क्वालिफाई किया है। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डियर फ्रेंड्स, यह पुरस्कार दिया गया है धूती चंद को। यह धाविका हैं और इन्हें हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी ओलंपिक से संबंधित है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माना पटेल। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में माना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं। डियर फ्रेंड्स, ये माना पटेल जो हैं इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में बैक स्ट्रोक स्पर्धा में क्वालिफाई किया है। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन हैं? तो डियर फ्रेंड्स, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष तैराक साजन प्रकाश हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको याद रख। अगला क्वेश्चन क्रिकेट खेल से संबंधित है। हाल ही में किसने पहली बार ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? तो डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हुई ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर जीती है। तो डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन क्रिकेट खेल से संबंधित है। हाल ही में क्रिकेट के सभी स्वरूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में शेफाली वर्मा क्रिकेट के सभी स्वरूपों टेस्ट, T20, वनडे इन तीनों फॉर्मेट में पदार्पण करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी हैं।
डियर फ्रेंड्स, इनकी एज अभी शेफाली वर्मा मात्र 17 साल 5 महीने की हैं और इन्होंने तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 इन तीनों में सबसे कम उम्र में पदार्पण करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अदिति अशोक। डियर फ्रेंड्स, अभी हाल ही में अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी हैं। डियर फ्रेंड्स, अदिति अशोक का यह दूसरा ओलंपिक है। इन्होंने इससे पहले भी ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2021 में एक ही दिन में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 स्वर्ण पदक। अभी हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप 2021 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। डियर फ्रेंड्स, तीरंदाजी वर्ल्ड कप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पर हो रहा था? तो इसका आयोजन पेरिस, फ्रांस में हो रहा था। डियर फ्रेंड्स, और भी बात आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध तीरंदाजी से है और यह झारखंड की रहने वाली हैं। डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिछले ईयर रेलवे NTPC 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपको पता होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए 9 साल बाद तीरंदाजी वर्ल्ड रैंकिंग में दीपिका कुमारी फिर से नंबर 1 बन गई हैं। डियर फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली तीरंदाज एकमात्र भारतीय महिला दीपिका कुमारी हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। इतनी सारी बातें आपको दीपिका कुमारी के बारे में पता हो। अगला क्वेश्चन क्रिकेट खेल से संबंधित है। हाल ही में किस देश की टीम ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच हार कर रिकॉर्ड बनाया है? तो डियर फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। अभी हाल ही में श्रीलंका टीम ने वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच हार के रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने कुल 428 मैच हार के वनडे क्रिकेट में यह रिकॉर्ड बनाया है और यह पहले स्थान पे हैं। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे भारत है। भारत ने वनडे क्रिकेट में 427 मैच हारे हैं। डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर